प्रकाश दीवान साहब से पहले समझते हैं। दीवान साहब, क्या लग रहा है, आराम से भरेगा ये QIP और उसके बाद फिर क्या इस शेयर के ऊपर नजर होनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए एक्सिस बैंक पर? आपकी राय? बिल्कुल। इवन देखिए, जिस हिसाब से हमारे यहाँ कॉर्पोरेट बैंक्स पैसा जुटा रहे हैं, जो और खास करके जो बड़ी बैंकों की जो मात्रा है, अब हम यहाँ पे 10,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, कोई छोटी रकम नहीं है। और फॉर अ बैंक लाइक दिस, या ICICI हो गई, या एक्सिस हो गई, या HDFC या कोटक, होगा ये कि जो वीक बैंक्स हैं इस माहौल के बाद, जब मॉरेटोरियम, और आप मॉरेटोरियम के आंकड़े भी इन सब बैंक्स के देखें तो वो कहीं किसी ना किसी के सिंगल डिजिट में है, या अर्ली टीन्स में, जिसको कहते हैं 11, 12, 10% है, और बाकी बैंकों के डबल डिजिट में बहुत भारी भारी आंकड़े हैं। तो होगा क्या कि जब ये NPA कन्वर्जन होगा इन मॉरेटोरियम वाले केसेस में से, ये बैंकों के पास ही पैसा होगा आगे लेंड करने का। तो ये पैसा अब्सॉर्ब कर रहे हैं जितनी जल्दी इनको मिल सके। मुझे लगता है कि जो माहौल बनने वाला है उसमें आपके पास बैंकिंग क्षेत्र में 6 या 7 बैंक होंगी जो मार्केट शेयर इतना मजबूत इनका हो जाएगा, इंक्लूडिंग एक्सिस। तो जो पैसे जुटा रहा है और जिसको पैसे मिल रहे हैं अच्छे भाव पे मिल रहे हैं, जहां डाइल्यूशन नहीं हो रहा, ताकि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए भी कोई नुकसान ना हो, प्रीमियम पे पैसा आ रहा है, वहां पे आपको बहुत कॉन्फिडेंस बना हुआ दिखेगा और भी बाइंग जो है इसमें आती जाएगी। तो जो बाकी बैंकिंग क्षेत्र का पैसा है वो सारा मिलजुल के इन 6-7 बैंकों में अच्छी तरह से उसका गठन ये हो जाएगा कि फाउंडेशन इनकी स्ट्रांग हो जाएगी। तो आई एम वेरी पॉजिटिव, लेकिन इस समय को पेशेंटली आपको इस दौर को झेलना पड़ेगा। ये जो कन्वर्जन वाला है तो इसको 6 महीने लग सकते हैं, तो लेके रखना है तो 6 महीने के व्यू से अगर लेना है तो ही लेना है, अदरवाइज 6 दिन के 6 हफ्ते के व्यू से इसको लेने का कोई मतलब नहीं बनेगा। बट अगर आपके पास 6 महीने प्लस का व्यू है तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड बाय। दे रहा है HDFC बैंक के लिए, और जेफरीज का भी देखिए यही लक्ष्य दिया जा रहा है। HDFC बैंक कल इसके चलते देखिए बाजार में भी तेजी हुई और इसके ग्रुप स्टॉक्स ने भी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। इस पर आपकी टिप्पणी क्या है दीवान साहब? आई थिंक एक बहुत बड़ा ओवरहैंग यहाँ से हट गया। जो अनिश्चितता थी कि कौन आएगा और उसका एक्सेप्टेंस कैसे होगी और कारोबार की कंटिन्यूटी कैसी होगी, उस सारी अटकलें आपकी साफ हो गई। और जो अब जिस हिसाब से, जिस सहजता से शशिधरन साहब इस काम को आगे ले जा सकते हैं, उनकी क्षमता इतनी है, एक्सपीरियंस है, 25 साल से बैंक में है, तो मुझे नहीं लगता कि अब HDFC बैंक को इस इश्यू की वजह से आपको डिस्काउंट करना नेगेटिवली चाहिए। और जो भी शॉर्ट्स इसमें बिल्टअप हुए थे, ये लगा के कि आदित्यपुरी साहब ने माल बेचा, कुछ लोगों ने बेचा, ये कोई स्कैंडल निकला, वो सब जो था वो अभी आपको कवर अप होते हुए दिखेगा। तो एंड राजेश ने शायद बहुत सही उसमें मायने में बताया कि अगर शॉर्ट कवरिंग होगी तो यहाँ से अभी भी 60-70 रुपए आपको एक बहुत बड़ी तेज चाल मिल जाएगी। और फिर लॉन्ग टर्म बाइंग के लिए जो लोग हैं वो बैठे हैं, वो उनको कोई इस अनिश्चितता से कोई मतलब नहीं है। तो बैंकों में जैसे मैंने कहा है, HDFC बहुत ही एक आगे की अग्रणी बैंक रहेगी आगे के 6-7 बैंकों में, और उसको आप डिस्काउंट नहीं कर सकते। इसको वापस प्रीमियम वैल्यूएशन आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन ये 3-6 महीने का दौर जो है ये थोड़ा सा टफ सभी के लिए जाएगा, इंक्लूडिंग HDFC बैंक। बट उससे कोई चिंता की बात ना हो, टारगेट्स में कोई कटौती करने की कोई इस वजह से जरूरत नहीं होगी। अब 1 महीने का चार्ट दिखाइए। तब दीवान साहब ने सबको समझाया ये चाय वाला प्ले भी है, ये दालों वाला प्ले भी है। दीवान साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई उस शानदार कॉल्स के लिए। आपने और आशीष ने भी देखिए लगातार, आशीष चतुर्मोता जी ने भी लगातार कहा है ये स्टॉक खरीदिए, और क्या मालामाल हुए हैं हमारे दर्शक इस स्टॉक को खरीद कर। बताइए इन स्तरों पर अब क्या करना चाहिए, क्या राय है? नहीं, मैं वही आपने सही मेरे मुंह की बात पकड़ ली कि आशीष ने भी उस टाइम बहुत अच्छी तरह इंडोर्स किया था इसको। 400 के करीब, 400 से नीचे ही होगा, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट लेवल। बट इस कंपनी में जो परिवर्तन आया वो क्या है वो समझाने के, और आशीष ने अभी जो आंकड़े बताए उसमें से आपको एक झलक मिली होगी कि पहले ये कंपनी का नाम टाटा बेवरेजेस हुआ करता था। अब वो बेवरेज में सिर्फ चाय कॉफी चीजों की, उन चीजों का एक प्रोडक्ट मिक्स था, और अब इसको टाटा कंज्यूमर बनाया गया। तो क्या तब्दील क्या हुआ इसमें? ये हुआ कि जो टाटा केमिकल्स के पास जो कारोबार था कंज्यूमर प्रोडक्ट्स का, जिस इनकी दालें और जो मसालों की ये बात करें, संपन्न नाम की ब्रांड से ये बिकता है, बहुत बहुत हाई क्वालिटी माना जाता है।
वो जो है वो अब आने की वजह से बेवरेजेस से बढ़ के ये कंज्यूमर कंपनी बन गई। और इनके पास इंटरनेशनल पोर्टफोलियो भी बहुत बड़ा है, जिसमें 8 o'clock कॉफी करके यूएस की एक बहुत बड़ी ब्रांड है। इनके पास जो चाय का जो पोर्टफोलियो है उसमें ग्रीन टी, हर्बल टीज इन्होंने जो इंट्रोड्यूस की, वो इंटरनेशनल बिजनेस करीब 15% ग्रो हुआ है इस पर्टिकुलर तिमाही में। सो आई थिंक जैसे जैसे आपको इसको दिखता है रिजम्पशन होगा इसके बिजनेस का और ये मिक्स अच्छी तरह इवॉल्व होगा, ये एक कमोडिटी कंपनी जो पहले थी सिर्फ चाय और कॉफी के उसमें काम करती थी, उससे बढ़ के ये कंज्यूमर कंपनी बनेगी। हाँ, पी मल्टीपल अभी भी 40 के करीब तो ऑलरेडी आ गया है, तो थोड़ा सा महंगा जरूर हो, जैसे मैंने पहले कहा कि महंगा होने लगेगा, लेकिन आपको इसको डिप्स पे लेना है, ऐड करना है, और अगर पहले लिया हुआ है तो इसको और आगे आप राइड कर सकते हैं, लेकिन नया ऐड करने के लिए थोड़ा सा महंगा जरूर होगा, जबकि आंकड़े अच्छे आए हैं, देयर इज नो डाउट, बट आई जस्ट वांट टू पुट दैट इन कॉन्टेक्स्ट कि किस वजह से आंकड़े अच्छे आए। काफी समय तक नंबर्स खराब आते हैं, अचानक से पॉजिटिव आ जाते हैं नंबर्स, तो इसको कैसे अप्रोच किया जाए? स्पार्क पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, जो माहौल फार्मा का डेवलप हो रहा है आज, इसमें दो चीजें बहुत क्लियर इंडिकेशन, जो अंदेशा जो दो चीजों का मिल रहा है वो ये कि 2.5-3 साल के बाद फार्मा का साइकिल जेनेरिक्स का जो है वो वापस एक पॉजिटिव उसमें जोन में आया है, खास करके यूएस मार्केट्स में जो इश्यूज थे वो सॉल्व होते हुए। दूसरा, दुनिया में नए ड्रग्स बनाने का जो काम है उसको एक बहुत अलग नजरिए से प्रोत्साहन की तरफ देखना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सभी की नजरें टिकी हुई है वैक्सीन की तरफ फोकस करने की। तो जो बाकी के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनका डेवलपमेंट आप रोक तो सकते नहीं, क्योंकि बीमारी तो जो पहले थी वो भी अभी भी है, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ कोविड ही है। सो वो सब चीजों की वजह से जो मोनेटाइजेशन की अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जो पाइपलाइन स्पार्क के पास है और जो शुरुआत अभी हुई है, ये बहुत लंबे समय तक चल सकती है। सो मुझे नहीं लगता कि इसमें ये वन ऑफ जैसा आपको इसको मानना पड़ेगा। ये स्टॉक री-रेट होगा तो आगे चल के बहुत अलग ही जोन में जा सकता है, ब्लू स्काई टेरिटरी में एक बार आ गया उसके बाद। आई एम वेरी पॉजिटिव। एज अ डिस्क्लोजर, मेरे पास भी काफी समय से लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ये होल्डिंग है, और मेरा मानना ये है कि ये उन्हीं लोगों के लिए जो इसको एटलीस्ट 3 साल 5 साल के नजरिए से देख सकते हैं, एंड नॉट जस्ट अ फ्यू क्वार्टर्स। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स बिजनेस है, जैसे आशीष ने कहा, लंपी रहता है, कभी कभार कमाई बहुत आएगी, 4 तिमाही लॉसेज आएंगी, ये इसमें बना रहेगा, लेकिन अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है इसके अंदर रखी हुई है। बताइए दीवान साहब, पहले आप इन्फो एज पर क्या राय है आपकी? इन्फो एज मतलब जो पैसे जुटा रहे हैं उससे साफ जाहिर ये है कि ये आगे चल के थोड़े से कठिन समय की तैयारी है। इस क्षेत्र में बहुत कामकाज इजी होगा ऐसा नहीं लग रहा, और इस टाइप के बिजनेसेस जो कैपिटल इंटेंस रहते, मतलब जिसमें कैपिटल काफी लग जाती है डेवलप करने में, बढ़ाने में, उसमें पैसा लगेगा, उसकी वजह से जुटा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा इस वजह से अपसाइड नहीं आएगी। हाँ, एक रिस्पांस अच्छा आएगा, 1900 करोड़ आ जाएंगे तो एक सिक्योरिटी आपको एक मिल जाएगी, और कारोबार उसमें आगे चलने में कंटिन्यूटी में कोई वो नहीं आएगा, रोड़ा नहीं आएगा। लेकिन याद रखें कि इनका जो नौकरी वाला जो पोर्टल है, जो सबसे बड़ी कमाई वाला जो एरिया है, उसमें इनकी लीडरशिप ऑफ कोर्स थी, बट अब उसमें कैसा रुख ये लेता है वो थोड़ा सा अभी ये लॉकडाउन खुलने के बाद समझ आएगा कि कंपनीज क्या करती है, लोग नौकरी ढूंढने के लिए कितना उसका उपयोग करते हैं। बट जोमेटो वाले उसमें बिजनेसेस और वो जो उनके जो हैं वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। फूड डिलीवरी बिजनेस में लीडरशिप उनकी बहुत अच्छी तरह एस्टैब्लिश हो गई है एज कम्पेयर टू स्विगी एंड बाकी के जो प्लेयर्स थे उसमें। ऑपरेटिंग मार्जिन अगर आप देखें वहां पे करीब 130 बेसिस पॉइंट का इंप्रूवमेंट है। ये लॉन्ग ओनली स्टॉक रहा है। हाँ, मार्च में डिप थी। इस प्राइस पे क्या अप्रोच है आपकी? 1834 ये इसमें आपको डिप नहीं मिलेगा वीरेंद्र। सो इसमें मैं बोलूं कि ये बाय ऑन डिप्स है तो गलत हो जाएगा। ये आप कभी भी ले सकते हैं, आज भी ले सकते हैं। आज इनफैक्ट रिजल्ट्स के बलबूते ये शायद आउट परफॉर्मर आज का रह सकता है कैश सेगमेंट में।
और क्योंकि ये एफएनओ में नहीं है, इस वजह से इसमें वॉलेटिलिटी नहीं, सिर्फ एक तरफा मूव ही आता है कोई शॉर्ट्स इसमें बनने की कोई गुंजाइश होती नहीं है। आई थिंक द नंबर्स आर स्टेलर, आउटस्टैंडिंग है। और ये बिजनेस, ये स्पेस जो है, आप ये देखिए, चाहे वो यूपीएल हो या रैलिस हो या कोई भी इस टाइप की जो कंपनीज हैं इसके साथ की, उसमें कहीं भी कोई वीकनेस नहीं है। तो जब स्पेस पॉजिटिव है, कंपनी उसमें से अच्छी परफॉर्म करती है, आंकड़े अच्छे दे पाती है, कैपिटल एलोकेशन इनका बहुत मजबूत रहा है, आई डोंट थिंक, और वैल्यूएशन मुझे नहीं लगता है ये कोई बहुत स्ट्रेच्ड है कि आप इस पे घबराएं। तो आई थिंक इट्स डेफिनेटली अ बिग बाई।